बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मेरा नाम है अना यूसुफ। सोशल मीडिया पे एक दौड़ लगी हुई है और दौड़ किस चीज़ की है? वायरल होने की। लाइक्स कितने आए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग आपकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। अब ये दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी इख्तियार करती चली जा रही है। अब आप चाहे जिस तरह का भी मवाद शेयर कर रहे हैं, वो चाहे आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ है, आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, रूटीन में टिकटॉक बना रहे हैं। अच्छा, ये भी 2-3 तो रिसेंटली ऐसे टिकटॉक की जद में वाक़यात हुए हैं कि उन पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और ये सब क्या था? वायरल होने के चक्कर थे ना, कि आपने अपनी जान तक खो दी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहाँ पर इस तरह से हो रहा है, वहाँ पर एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा कम रह गया, या फिर इन चीज़ों के ऊपर गालिब आ गया। हमारे यहाँ ये चीज़ें हमारी नज़र में ज़्यादा जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। अब जब सोशल मीडिया की ये दौड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग मेरे ख्याल से कुछ अपनी सोशल वैल्यूज़, जिन्हें हम इखलाकियात कहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं, तो आपके मुआशरे में इसकी जो एक तस्वीर ओवरऑल नज़र आ रही है वो बहुत बदनुमा सी नज़र आ रही है। आने वाला टाइम क्या होगा? ये मोबाइल फ़ोन, ये सोशल मीडिया, पता नहीं हम अपनी आने वाली नस्लों को इस्तेमाल करने देते हैं, नहीं देते, और अगर करते हैं तो फिर क्या होगा? अभी तो ये चीज़ें बिल्कुल हाथ से बाहर होती चली जा रही हैं। तो हमारे सामने बहुत ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सालों से कर रहे हैं और वायरल भी हुए। बट वायरल होने के लिए करना क्या पड़ता है? अक्सर मैं भी सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हम करते हैं जिनसे बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा होता है, जिनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो वायरल नहीं होते। क्यों वायरल नहीं होते? आज मैं ये चीज़ भी समझने की कोशिश करूँगी और जानूँगी कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मेरे शोज़ वायरल हों। हमारे साथ जी मोटिवेशनल स्पीकर और उस्तादों के उस्ताद मौजूद हैं। कासिम अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना आज आपसे कुछ टिप्स लेनी है वायरल होने की। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने अच्छे शोज़ करती हूँ, वायरल नहीं होते, क्यों? इसमें बिल्कुल आपका कोई कसूर नहीं है। अच्छा। हुआ ये है कि इस सोशल मीडिया पे मेरे ज़िंदगी के 17 साल गुजरे हैं। अच्छा, लॉन्ग और टाइम। मैं 2009 से इन मीडियम्स पे मौजूद हूँ। और इन मीडियम्स पे मौजूद होने के साथ साथ इनको मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। अच्छा। भरपूर का मतलब है कि हर वो टेक्निक, हर वो रास्ता और हर वो जिद्दत जो इन 17 सालों में आई है वो मैंने देखी है। मैंने ऐसा वक्त भी देखा है जब यूट्यूब बैन हुआ, ऐसा वक्त भी देखा कि हमारे पास अपलोड करने के लिए इसके अलावा मीडियम्स होते थे। मैंने ऐसा वक्त भी देखा जब शॉर्ट वीडियो की डेफिनेशन 10 मिनट थी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरी पहली वीडियो 2015 अक्टूबर में जब वायरल हुई, उसका दुरानिया 10 मिनट था। अच्छा, 10 मिनट यानी टाइम निकाल के किसी ने देखा? 10 मिनट वायरल होने का मतलब ये था, 10 मिनट का कंटेंट, कि 10 मिनट मिलियन क्रॉस जब हुआ ना, तो मैं उससे पहले गुमनामी में था। गुमनामी से मुराद मैं सेलिब्रिटी नहीं था, फेमस नहीं था। हाँ। एकदम से मेरा जो लाइक था फेसबुक पे वो 6700 से सिर्फ 6700 से एकदम लाख हो गया। अच्छा। यानी कि उस 1 मिलियन में से 1 लाख लोग मेरे पेज पे आ गए। सही। मेरा मुलाकाती बढ़ गया, मोहब्बत करने वाले बढ़ गए, गेस्ट स्पीकर कॉल ज़्यादा आने लग पड़ी, लोग रिलेट करने लग पड़े, लोग मेरी वीडियो मुझे सेंड करने लग पड़े। और उसके बाद हमने अपनी जो उस वक्त की टीम थी, टीम क्या होनी है, चंद लोग थे, सोनी का कैमरा था और 25,000 रुपये का वो कैमरा आया था, और टीम का जो बच्चा रिकॉर्ड करता था ज़िशान मेहंदी, आज भी वो साथ है, तो उसकी एक मुनासिब सी सैलरी थी, वो कुछ पार्ट टाइम मेरे पास आ जाता था, ये काम करता था। तो अना हमने सोचा कि अब हम लंबी वीडियोस ना डाला करें, ठीक है, अपने लंबे लेक्चर्स में से 10 मिनट निकाल के ठीक है, उसको अपलोड कर दिया करें। ठीक। और बिल्कुल ईमानी कुरानी बात, हर वीडियो वायरल हो जाती थी। वाह। क्योंकि स्पेस इतनी थी, मैदान इतना खाली था, और पॉजिटिव कंटेंट इस अंदाज से इतने दुरानिये का और बड़ा नेचुरल, जो रट्टा नहीं लगा हुआ। आजकल तो यकीन कीजिए पॉजिटिव कंटेंट में भी छापा चल रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े लोग हैं जिनकी अदायगी अच्छी है, बड़े यंग पॉडकास्टर्स हैं, अदायगी बड़ी अच्छी है, वो कोट कर रहे होते हैं वासिफ अली वासिफ को, वो उनकी सेइंग ही नहीं होती, वो कोट कर रहे होते हैं, जी इशफाक अहमद साहब ने ये कहा, ठीक है जी, जिसका दर्जन 13 है उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वो इशफाक साहब ने कहा ही नहीं है। ना उन्होंने किताब पढ़ी है, ना कोई डेप्थ है, ना उन चीज़ों के मन ही पता है, ना ये पता है कि जो वो कह रहे हैं वो रिलेट कहाँ करता है, अदायगी एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव कंटेंट। हुआ ये इन 17 सालों में
कि हमने वायरल को कॉमाज में करें अगर इज इक्वल टू कर दिया माफी के साथ, शोधे पुणे के साथ, बिल्कुल आपने ठीक और है, मैं हमने 100% agree। इंटरटेनमेंट के साथ, और इंटरटेनमेंट बड़ी थर्ड क्लास। दुनिया में इंटरटेनमेंट कई तरह की हो रही होगी। मतलब आज देखिए कि आपका स्टेज ड्रामा क्यों खत्म हुआ, उसमें वल्गर जुमले, डायलॉग, एक्ट, गाने ऐसे ऐड हुए कि होते होते वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। बिल्कुल सही। वो इंडस्ट्री जिसमें लेजेंड्स थे, जिसमें सुहेल अहमद साहब जैसे लेजेंड थे, जिसमें अमानुल्लाह साहब जैसे लेजेंड थे, और फैमिलीज जाती थी देखने के लिए। यस, और बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट थी। आपकी कह लीजिए लोकल जो स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। आपने इसी तरह फिल्म्स को तबाह किया, आपने इसी तरह ड्रामाज को, ऐसा ड्रामा जो कोई पर्पस के साथ, जो कुछ सिखाता है। मसलन मैं आपको एक आज इन्फॉर्मेशन दूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, स्क्रीन वाले भी हैरान हो जाएंगे। निजात असगर नदीम सैयद साहब का ड्रामा बिल्कुल 1993 में आया। ये ड्रामा जब आया तो जॉन हॉपकिन ने फंड किया। अच्छा। जॉन हॉपकिन दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटी है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ये पिछले साल बच्चियों को, वो जो कैंसर की वैक्सीनेशन थी यंग बच्चियों को, इसको भी फंड करने वाली जॉन हॉपकिन है। जॉन हॉपकिन मेडिकल फील्ड में उससे बड़ा नाम कोई नहीं है। जॉन हॉपकिन ने समाजी मसाइल उनको एड्रेस करने, उनके सॉल्यूशंस पे इस ड्रामे को सिलेक्ट किया। असगर नदीम सैयद साहब ने लिखा, ये ड्रामा 5 जुबानों में आज से 30 साल पहले डब हुआ। वाह। 5 जुबानों में। जापान में इस पे रिसर्च हुई। अच्छा। यानी आपका ये मेयार था, और ये आपके लेजेंड साथ जिंदा हैं। बिल्कुल यार असगर नदीम सैयद साहब जैसा बड़ा उस्ताद आज मौजूद है। बिल्कुल। मैं उनके घुटने हाथ लगाता हूँ कि यार आप इतने बड़े इंसान, लेकिन आप बदकिस्मती देखिए कि इस जमाने में आपका टिकटॉकर वायरल है, असगर नदीम सैयद साहब वायरल नहीं है, इशफाक अहमद उतना वायरल नहीं है। हमारे जो लोकल जो ब्रेन्स हैं इस वक्त भी कितने लोग मौजूद है ना। इस सारी खैर को देखिए और इस सारी शर को देखिए, इसमें वायरल क्या है, शर। बिल्कुल ऐसे। शोधी इंटरटेनमेंट जिसको मैंने कहा, मतलब लफ्ज ही मुनासिब नहीं, शोधी मैं और मैं क्या कहूँ इसको, ठीक है जी, और मतलब अल्फाज ही नहीं मिलते। बिल्कुल। तो इतनी थर्ड क्लास बिलो द बेल्ट कंटेंट कि सोशल मीडिया पे तलाकें दे रहे हैं। और खुदा का यार खौफ खाओ, घरदारी का कोई पर्दा होता है, बिल्कुल ऐसे। घरदारी को संभालना होता है, आपकी बीवी बच्चों की कोई रिस्पेक्ट होती है। और इससे ज्यादा थर्ड क्लास को क्या होगा कि उसके पास दिखाने को अपनी बीवी के अलावा कुछ नहीं है, अपनी बहन के अलावा कुछ नहीं है, आपके पास कोई खैर की बात नहीं है, आप में कोई डेप्थ नहीं है, आपका इंटेलेक्ट नहीं है, आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, आपके पास कोई कोटेबल थिंग नहीं है। आपकी मौजूदगी, आपकी वीडियो और आपके कंटेंट से किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आप गुनाह जारिया कर रहे हैं। बिल्कुल। आप यार आज हम मर जाओ तो आपका कंटेंट कईयों के लिए, वो जो ठुमके हैं वो कईयों को उल्टा और खराब कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे हो, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो। अब ये दो तरफा हो गया। आप सिर्फ सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स को मुर्दे इल्जाम ना ठहराइए, ना अब सारा कसूर सोसाइटी का भी है। बिल्कुल। डिमांड इतनी बढ़ा दी, देखने वाला कौन है, डिमांड इतनी बढ़ा दी कि उस तरफ से जो दिखाना चाह रहा है वो डाले को बहते दरिया में डाल देता है, बहते दरिया में। वो पुल के ऊपर चढ़ के सेल्फी बनाना चाहता है, बिल्कुल। वो सोशल मीडिया पे आके तलाक दे देता है, वो एक शोधी हरकतें करने लग पड़ता है। तो अब डिमांड, कचरे की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब हो ये रहा है कि एक ना हम रूल पढ़ाते हैं साइकोलॉजी का, बड़ा सिंपल सा, सेल्फ हेल्प का, GIGO, गी गो। अच्छा। इसको गी गो रोल कहते हैं। GI गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कचरा डाल रहे हो, कचरा निकाल रहे हो। बिल्कुल ऐसे। आप उम्मीद कर रहे हो सोशल मीडिया से खैर निकलेगी। अब पिछले दिनों की 2 वीडियोस ना बड़ी मुझे अजब लगी, और खुदारा इसमें मैं किसी फर्द को नहीं टारगेट कर रहा। बिल्कुल। ये जहन में रखिए, मेरा टारगेट कोई स्पेसिफिक नेम लेके सोशल मीडिया टिकटॉकर नहीं है, मैं जर्नली बात कर रहा हूँ इसको। एक वीडियो थी जिसमें सारी दुनिया सेल्फी लेना चाह रही है और सारी दुनिया पीछे पीछे चल रही है और हर बंदा हाथ लगाना चाह रहा है। मैंने कहा पता नहीं को पीर साहब। अच्छा। तो वो मीशी पूमा या पता नहीं इस तरह करके वो साहब है, बोड़ा सा एक लड़का है। अच्छा। उसको, उसके साथ वो खड़ा होना चाह रहे हैं, उसको तस्वीर बनाना चाह रहे हैं, उसको लोग पागल हुए हैं। यानी आप जरा एक लम्हे के लिए देखिए कि ये मिजाज आपने बना दिया, इस कदर तमाशबीन। शाह साहब, मैंने तो टिकटॉकर्स के बारे में सुना है कि जहाँ कहीं भी उनकी गाड़ी रुकती है एक लंबी कतार लोगों की लग जाती है सेल्फीज लेने आंखों के से लिए। देखा जी हमने। एक पिछले दिनों वीडियो थी, एक किसी छत से किसी ने को वीडियो बना रहा है और ऐसे करके वीडियो दूर से है ना, तो अना लगता है कि पता नहीं को पीर साहब हैं जो गाड़ी ऊपर से जो है ना उसका रूफ खोल के निकले हुए हैं, दूर से ऐसे लग रहा है। अच्छा। और दुनिया हाथ हिला रही है और फ्लाइंग किस कर रही है, और वो भी आगे से अपने चाहने वालों को हाथ हिला रहे हैं। जैसे ही वो जूम करता है अपनी वीडियो को छत से, तो वो बदोबदी लगता है
वो हमारे प्यारे भाई चाहत फतली हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनसे लेकिन आप ये देखिए कि आप यानी आप किस तरफ चल पड़े यार। बिल्कुल। आपने सेलिब्रिटी का ये म्यार बना दिया। आप वो तमाम खामियां जो इस वक्त सोसाइटी में पाई जाती हैं। नंबर 1 अदम बर्दाश्त, छोटी छोटी बात पे बंदा मारने को तैयार है। सही। नंबर 2 जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी है। मैं अभी ये फाउंडेशन से उठ के आपके सेट पे आया हूँ, यकीन कीजिए हर बंदा कहता है मैं बस पता नहीं मैं पहुंच रहा हूँ, आगे करना कख भी नहीं है। जल्दबाजी। नंबर 3 आप देखिए एक बेशर्मी, एक हयादारी होती थी घर की, समाज की, सोसाइटी की, बहन की, भाई की, किसी के रिश्ते की, ख़त्म हो गई। चौथी चीज़ आप देखिए इंतहा का लालच, शो ऑफ, सतही चीज़ें, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ये 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें क्यों हैं? पूरा समाज जिनको फॉलो कर रहा है उनमें भी ये 4 चीज़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप टॉप इस मुल्क की लीडरशिप देख लीजिए, अदम बर्दाश्त तो मिलेगी। फिर आने वाला वक्त क्या है? मुझे इस पे बात करनी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब जब हमारी ज़िंदगी का दारोमदारी इन 4 चीज़ों पर हो गया है, शाह साहब ने भी कोट किया कि हम किन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लालच, मटीरियलिस्टिक, शो ऑफ, तो फिर आने वाला वक्त क्या है? हमारे नौजवान, ये बच्चे जो, अच्छा मैं तो हैरान हूँ, नौजवान तो एक अलहदा बात है, छोटे बच्चे आजकल मतलब टिकटॉक सारा दिन रील्स जो है वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं और चीज़ें वो सीख रहे होते हैं और वो फिर दोबारा वो चीज़ें कर भी रहे होते हैं। तो शाह साहब फिर क्या है आने वाला वक्त? अच्छा अब देखिए, क्या सब लोग अपनी फैमिली को पकड़ेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि आपके समाज में इंतहा का पोटेंशियल है एक नफसियाती मुआशरा बनने का, बीमार मुआशरा बनने का। सही कह रहे हैं। 8.25 करोड़ तो ज़हनी मरीज़ पहले ही हैं। सही। और जो नफसियात को, समाज को जानते हैं, मेरी बात को सेकंड करेंगे, अगर एक नफसियाती मरीज़ होता है तो उसके अफेक्ट ही कितने होते हैं। सही कह रहे हैं। पूरा घर में खानदान। अगर हस्बैंड नफसियाती मरीज़ है तो बीवी वैसी हो जाएगी, बच्चे वैसे हो जाएंगे, माँ है तो बच्चे हो जाएंगे, घर का बड़ा है तो पूरा घर हो जाएगा, बच्चा है तो उसके इफेक्ट ही माँ बाप होंगे। तो ये जो 1/3 आबादी आपकी इस वक्त ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि इनमें टॉप का ट्रेंड डिप्रेशन है, दूसरा टॉप का ट्रेंड जो है वो एंग्जाइटी है, नंबर 3 ये रवैयों में दिख रही है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी समझिए अदम बर्दाश्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर कोई खुद से गुमान किए बैठा है कि अना गलत है, कासिम अली शाह गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। हर कोई रोड़ा लेके फिर रहा है, वैशी पागल की तरह ईंट पकड़ी हुई है कि किसी के सर में मारनी है। वो ढूंढ रहा है बस को बंदा मिल जाए मुझे, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इल्जाम लगा सकूं, मैं उसको बुरा भला कह सकूं। फिर आपको क्या ट्रेंड नहीं मिल रहा मूड स्विंग का? बिल्कुल। आप दफ्तरों में नहीं देखते, बंदा कभी कुछ और होता है, थोड़ी देर बाद कुछ और होता है। घरों में ये सब कुछ हो रहा है। आप एंगर को नहीं देख रहे। आप इस वक्त की हालत देखिए, चंद दिन पहले की ये जो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के डीआईजी साहब वाली, यार ये कोई रवैया है, ये सहाफियों का रवैया है। मैं बड़े दुख के साथ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन क्या ये रवैया सहाफियों को जचता है? क्या अपनी पर्सनल गर्जेस को, आप अपने पर्सनल नफरत को आप अपने अब मीडिया और कैमरे की नजर करेंगे? डायलॉग करें ना, बात करें। बिल्कुल। ये तो कोई तरीका नहीं कि जहां आपको दिखे कि दिख रहा है आप सारे के सारे पढ़ जाएं। बिल्कुल। तो ये जो रवैये आपको अजीब से दिख रही हैं, नॉर्मल रवैये नहीं है। और आपकी सोसाइटी में ये इस अदम बर्दाश्त, इस डिप्रेशन की वजह से, एक बड़ी हार्वर्ड की किताब बड़ी शानदार थी लिखी हुई, उसका एक पेज मुझे याद आ रहा है, आप चाहें तो लगा दीजिएगा, अपनी एडिटिंग और वीडियो पे दिखा दीजिएगा। वो है एवरी एंग्री मैन इज अ सैड मैन। दरअसल गुस्सीला बंदा डिप्रेस होता है। सही। और वो अंदर का डिप्रेशन, अंदर का अंधेरा, उसको बाहर का अंधेरा दिख रहा होता है। उसके बाहर के साथ मसला नहीं होता, उसके अंदर के साथ मसला होता है। सही। मेरी ऐनक का रंग ही ठीक नहीं है और मैं लगा लूं और कहूं कि दुनिया का रंग ठीक नहीं है, तो असल में मेरी ऐनक का रंग ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मेरी ऐनक का नंबर ठीक नहीं है और मुझे चीजें ब्लर दिख रही हैं, तो चीजें ब्लर नहीं है, ऐनक का नंबर ठीक नहीं है। हम खुद पे काम करने को तैयार नहीं है, हम सोच के अपाहज हैं, नजरिए के अपाहज हैं, बिल्कुल बीमार बदबूदार आदतें कैरी करके फिर रहे हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का वो बीमार है, हमारी सोच बीमार है, हमारा पूरा जो एक सेट है, एक बीइंग का, हस्ती, इंसान इज इक्वल टू सोच, आदात, अतवार, रवैये, इखलाक, एटीट्यूड है, वो सब बीमार है। और हमें लग रहा है दुनिया बीमार है, दुनिया ठीक नहीं है। अल्लाह के बंदो, अगर आपको जरूरत है इलाज की तो पहले अपना इलाज कराओ। 1/3 हमें लग रहा है
हमारे अलावा है ना। ये 1/3 कभी आप हैं, कभी मैं हूँ, बिल्कुल ठीक कभी ऑन कैमरा ये लोग हैं, ये हैं, कभी ये जो सीढ़ियों पे बच्चियां बैठी हमें रिकॉर्ड कर रही हैं, छोटे छोटे क्लिप ये भी हैं। ये इस ऑन सेट, इस पूरे सेट पे, पूरे स्टेशन पे कितने लोग हैं, इन्हीं में से कोई डिप्रेशन में है, बिल्कुल ऐसे इन्हीं में से कोई एंजाइटी में है, इन्हीं में से कोई मूड स्विंग का शिकार है, इन्हीं में से कोई ऐसा है जो यहाँ की स्ट्रेस घर जाके निकालता है, इन्हीं में से कोई ऐसा है जो घर की स्ट्रेस यहाँ निकाल रहा है। बिल्कुल ये रोडों पे बाहर निकल जाएं आप, ये 1/3 यहीं पर है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। आपके समाज में, और ऊपर से जलती पे तेल, ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉकर्स, ये कचरा, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सब मिलके जो कर रहे हैं, खुदा की कसम जुल्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं खुदा के लिए इसके कंट्रोल में ना हो आप, इसको कंट्रोल करें। ये 5 लाख का सेलफोन लेके फुल पैकेज करा के अपनी पूरी जिंदगी इसके हवाले कर देते हैं, अपना अटेंशन सारा स्पैन इसको दे देते हैं, आप अपने जहन का सुकून इसको दे देते हैं। अच्छा, घर का एक बंदा इसमें नहीं ना है कि बच्चा आपकी फैमिली में एक आपका बेटा या बेटी टिकटॉक बना रही है, पूरे के पूरे लोग इन्वॉल्व हैं। अब आप दिखा रहे हैं कि आपकी अम्मा किचन में काम कर रही हैं, बहन आपकी आ रही है, आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आप गाड़ी में निकले हैं, आप व्लॉग बनाना शुरू किया, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस रिश्तेदार के घर आप वो भी दिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों के बेडरूम दिखा रहे हैं, सब चीज़ें आप दिखाएं। और ऑप्शन क्या है? पैसे नहीं कमाने, डॉलर आते हैं, सही कह रहे हैं, सब्सक्राइब लोग करते हैं, लाइक करते हैं, आपके पर्सनल चैट्स में जाके क्या कुछ होता है। तो घर नहीं चलाना, किचन नहीं चलाना, बच्चे नहीं पालने, बिल नहीं देने, क्या हमारी बातें सुन के कोई बिल उसमें से निकल आएगा? क्या किसी को आसमान से ऊपर से डॉलर आएंगे? तो वो जो सब्सक्राइब हुआ है और वो जो मोनेटाइज्ड है, वो शोधी चीजें दिखा के घर चल रहा है। फिर वो तालीम याफ्ता नौजवान जो डिग्री लेके नौकरी के लिए घूम रहा है, उसका क्या कसूर है? तो आप देखिए ना, ये ओवरऑल ही सोसाइटी का डायलम है, ये स्टेट का भी डायलम है कि आपने इस मुल्क में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। यार हम तनकीद करते हैं, फाइलों का बिजनेस चलता है, अल्लाह के बंदो राइट वे नहीं है, रॉन्ग वे चलता है। बिल्कुल ऐसे। आप सही ट्रैक नहीं देंगे, लोग रॉन्ग ट्रैक लेंगे। आपकी इमिग्रेशन, आपके ह्यूमन रिसोर्स तैयार नहीं है, जब तैयार नहीं है, लीगल वे में वीजा नहीं मिलेगा तो डंकी लगाएंगे। और रास्ता क्या है? जब आप प्रॉपर चैनल नहीं देंगे काम का, तो फिर क्या होगा? लोग कोई ट्रिक लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। तो आपने पूरे समाज में शॉर्टकट दे दिया। 4 साल की डिग्री लेके, मीडिया पढ़ने के बाद, BScs करने के बाद, इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री लेने के बाद 40,000 की नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे ही है, नहीं मिल रही, और घर बैठे आप डॉलर कमा रहे हैं। आपके मुल्क में सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्स है आपकी इत्तला क्लियर से, 1500 रुपया यानी $5 पर डे पे बैग उठा के फिरने के लिए 7 बंदा तैयार है। मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, मैं गार्ड और PN की बात नहीं कर रहा, टी बॉय की बात नहीं कर रहा। 45,000 रुपया नौकरी पे आपको असिस्टेंट अवेलेबल है, जिसने BS की डिग्री ली हुई है। वो कहता है मैं ब्रीफकेस उठाऊंगा, बॉस सर भी करूंगा, झाड़ भी सुनूंगा, नौकरी दे दें मुझे। क्यों? आपने जो डिग्रियां दी हैं उसमें स्किल्स नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। आपने बच्चों को मार्केट करना नहीं सिखाया अपना आपने AI नहीं सिखाई। आप आज AI की मिनिस्ट्रियां बना रही हैं, आज आप AI की मिनिस्टर्स बना रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वक्त पे आपने तैयारी नहीं की। ट्रेन का आखिरी डब्बा हम बनते हैं हमेशा। दुनिया में IT का दौर आया, जब जाने वाला था हमने कहा IT। दुनिया में ई-कॉमर्स का दौर आया, जब जाने वाला था हमने कहा ई-कॉमर्स बड़ी जरूरी है। ऐसे ही है। जैसे ही AI आई, हमने तब हमारे कान खड़े नहीं हुए। हमारे कंप्यूटर साइंस की किताबों में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाया जा रहा था, आज भी बिल्कुल दुनिया क्लाउड पे चली गई थी। बिल्कुल ठीक है। पिछले साल में मैंने कैंपेन चला के 9th का कोर्स चेंज किया, आपको पता है। 5 माह बाद, 5 माह बाद लाखों बच्चा जो 9th क्लास में चला गया था, उनका कोर्स गलत था। कंप्यूटर साइंस की किताब छापा लगा के चैट GPT और मुख्तलिफ टूल्स के जरिए बनी हुई थी। जब आपके तालीम के निज़ाम की हालत ये होगी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट नहीं है, और आप उम्मीद लगाएं, अब ट्रक की बत्ती है, सारा कुछ बेच बाच के, माँ ने अपने गहने बेचे, बाप ने अपनी दुकान की चीजें बेची, महंगी गाड़ी बेची, सस्ती गाड़ी रख ली, मोटरसाइकिल बेची, बच्ची और बच्चे की फीस दे दी। 4 साल ट्रक की बत्ती के पीछे बच्चा लगा रहा। डिग्री लेके निकला तो पता लगा रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उसके मुकाबले में मैट्रिक पास, मैं आपको कल की इतला दे रहा हूँ। मैं एक जगह पे ना रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक वर्कशॉप चल रही थी, मेरे साथ एक CEO बैठे हुए थे। उन्होंने पता कि इन्फॉर्मेशन दी, सच बोला उन्होंने। उनका मेरे पास मैट्रिक पास सर्वे करने वाला है, पता है उसकी तनख्वाह कितनी है? 5 लाख रुपया। मैट्रिक पास सिविल इंजीनियर मेरे पास आता है, मैं 40,000 देने को तैयार नहीं हूँ। उसको आता जाता कुछ नहीं है। अंदाजा करें आप, जिसको आता जाता है। यार मिसाल लेता हूँ मैं, फर्ज करें एक सेलिब्रिटी के तौर पे ट्रैवल भी करता हूँ, दुनिया भी देखता हूँ, काम भी करता हूँ।
मैं अपने कंटेंट की मेहनत से करता हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही। कोई दांत नहीं लगाता। बिल्कुल। मेरा आपका ताल्लुक 10 साल का, आयशा का मेरा ताल्लुक 10 साल का, यार बंदे को एक दूसरे की मेहनत पता होती है। बिल्कुल ऐसे। मैं दिन का कुछ पढ़ूं ना, सीखूं ना, लर्न ना करूं। आज में मैंने एक जो है ना वो ऐप डाउनलोड की है डॉलर्स पे करके, आपको बताऊं काहे की है वो? जी जरूर। उसमें काम किया है। ये सुबह में मैंने अपनी टीम को कहा मेरे यार मोबाइल पे कर दो, उसकी वजह है कि मेरे लिए लैपटॉप पे चलाना जरा मुश्किल है, आप मेहरबानी करो मुझे मोबाइल पे करना है। क्यों करना है? ये है BLIKIST, ब्लिंक्स्ट। ठीक है। ये किताबों की, ऑडियो बुक्स की सबसे दुनिया की बेस्ट एक ऐप है। डॉलर्स पे किए क्यों? कि ट्रेवल में कोई किताब सुन लूं, कोई सफर में किताब सुन। आपके ख्याल में मैंने सुबह के कितना को सुना होगा या मैंने पढ़ा होगा या लर्न किया होगा? आप सुन के हैरान हो जाएंगी। मैंने एक किताब खत्म की है सुबह से। यस। वाह, क्योंकि मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। जबरदस्त। तो फिर आप मजाक उड़ा रहे हैं कि जी डैश के अलावा हर तजुर्बा कासिम अली शाह के साथ हो चुका है। हाँ। खाली जगह छोड़िए। इस सोसाइटी में पॉजिटिव का मजाक है, किताब पढ़ने वाले का मजाक, मेहनती बंदे का मजाक है, एफर्ट करने वाले का मजाक है, और जो शोधा है जिसका कंटेंट, जो वो आपने नाचगार हीरो है, बना लिया। वो आप उसके साथ सेल्फी लेना अब मुझे ना तो कुछ चीज़ें बड़ी हैरान करती हैं। लोग साल हा साल मेहनत करते रहते हैं, एक गाड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ आप टिकटॉकर बन जाए और कम से कम तो 5-6 गाड़ियाँ आप ऐसे ही ले लेंगे। एक आपकी गाड़ी होगी, पीछे आपका पूरे का पूरा गार्ड भी होंगे। अच्छा, आपको गार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और क्या आपका सोसाइटी में शशका बन जाता है। जिस रोड पे आप जाते हैं पता चलता है कि भाई वो जो मिनिस्टरों वाला प्रोटोकॉल है वो एक टिकटॉकर को मिल रहा है। ब्रेक ले लें, इस पे आते हैं जी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। माशाल्लाह से सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम और 17 साल से। तो गाड़ी कौन सी है और कितने लोग आपके साथ होते हैं? मेरे साथ आज ड्राइवर है क्योंकि मैंने आगे जाना है। अच्छा। कुछ काम पड़ा हुआ है। अच्छा। मैं तो कई दफ़ा आपके सिक्योरिटी और आपके जो सब बाहर लोग हैं जानते हैं, मैं खुद ही ड्राइव करके आ जाता हूँ। अच्छा, क्या जरूरत है? कितने तो बंदे चाहिए? कोई 1-2 डाले में साथ कोई सिक्योरिटी वाले नहीं होते? क्या जरूरत है? मैंने कोई किसी की मतलब कोई भैंस चुराई है? आप गाड़ी मैं से कोई कब्जा निकलते ग्रुप हैं और वो आपको कैप्चर करे, टिकटॉक क्यों बने। करें? अच्छा, कभी मेरे कंटेंट से अप्रिशिएट करें ना। मेरी बात को सुने ना जो मैं कह रहा हूँ। मेरे पास लगाने को ठुमका और दिखाने को फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली पब्लिक नहीं होती, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फैमिली पब्लिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैं को बड़ा दीनदार बनने की कोशिश नहीं कर रहा भाई। मेरा काम जो है ना उससे मैयर किया जाए। एक मेरे पीरो मुर्शिद वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला, वो कहते हैं इससे बड़ी मफहूम है, मैं उनकी कोटेशन समझा, इससे बड़ी गुर्बत क्या हो सकती है कि किसी को दिखाने बताने के लिए घर गाड़ी मकान के अलावा कुछ ना हो। ये गुर्बत है यार। आपके पास कुछ है ही नहीं और ओए होए 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 होए। आपके अंदर कुछ नहीं है। और आज हम मैं ये एक सादा सा असूल बताऊं, ये सुनने वाले सुन रहे होंगे और ऑब्वियस है कि आपके इस स्क्रीन को पूरा लाहौर की ब्यूरोक्रेसी भी सुनती है। आप कभी अपना ओहदा भी साइड पे करके देखें, अपने डाले और बंदे भी साइड पे करके देखें, अपना जो आपने क्रीड परफ्यूम लगाया वो भी साइड पे करके देखें, जो टॉप का ब्रांड आपने माइकल कोर पहना वो भी साइड पे करके देखें, जो LV की ऐनक आपने लगाई वो भी साइड पे करके देखें। आप हैं कौन? वो है आपका रवैया, वो है आपका इखलाक, बस वो है आपकी गैर मौजूदगी में दुनिया आपको क्या आपके बारे में क्या कह रही है। विजिटिंग कार्ड पे जो लिखा होता है ना, जिस दिन कब्र के नीचे आप जाते हैं, वो डिस्कस नहीं होता। डिस्कस होता है आपका इखलाक क्या था, आपका रवैया क्या था। वो जो 40 नेक गवाही है ना, जिसके बाद आप कहते हैं वलीउल्लाह। जिंदगी में 22वां ग्रेड लोग अचीव कर लेते हैं, डाले और बंदे रख लेते हैं, प्रॉपर्टियां बना लेते हैं। ये 40 गवाह पैदा करना उससे मुश्किल काम है, वो नहीं कर पाते। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये शोधी हरकतें माफ़ी के साथ। अब 2 चीज़ें हमारे सामने हैं। एक वो नौजवान जिसने साल में टिकटॉकर बन के यूट्यूब से डॉलर्स कमा के घर भी बना लिया, ना सिर्फ अपनी बड़ी वाली गाड़ी बल्कि 3-4 गार्ड्स भी रख लिए, उनकी गाड़ियाँ भी रख ली, अपने दोस्तों को भी वो पालने लगे और दोस्त भी उनके स्टार बन गए। हमारे यहाँ तो टिकटॉकर्स की ये मिसाल है, सिर्फ वो स्टार नहीं है, उनके साथ जुड़े तमाम लोग भी स्टार्स बन गए। और एक नौजवान जो कि तालीम हासिल कर रहा है और उसको आगे बहुत स्ट्रगल नज़र आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, और उसको भी पता है कि मैं जितना भी जिस ट्रैक पे हूँ मुझे चलते चले जाना है, पैदल चलना है, जल्दी गाड़ी भी नहीं मिलनी। तो फिर वो कामयाब है या वो टिकटॉकर जिसने नया घर बना लिया, कनालों में घर बना लिया, अच्छी सोसाइटी में बना लिया, कौन है कामयाब? देखें सिंपल, हम तो ये प्रोग्राम इसलिए करना चाह रहे हैं कि सुनने वाले की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो। वन लाइनर ये है कि जो इस वक्त हमें यंग जनरेशन सुन रही है, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या वो पढ़ के नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और मुतमईन नहीं है, वो सुन रहे हैं। मैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहूँगा, खुदा के लिए ये जो आप बार बार इल्ज़ाम
देते हैं, स्टेट ठीक नहीं है, तालीम का निज़ाम ठीक नहीं है, ये ठीक, टीचर ठीक नहीं, हमें तो पहले नहीं बताया। अल्लाह के बंदो जिम्मेदारी कबूल करो। डिजिटल दौर है, आपके व्हाट्सएपों पे मेटा मौजूद है, आप सही सवाल लिखो, जवाब आ जाता है। बिल्कुल सही। आपको राइट जो है ना, कोई क्वेश्चन पुट करने की देर है, चैट जीपीटी, क्लाउड पे, किसी भी जगह पे, मेहरबानी फरमा के अपना काम खुद करो। रोज अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे 1 घंटा तो लगाओ। बिल्कुल यार 1 घंटे का मतलब जानते हैं क्या है? साल के 360 घंटे बनेंगे, 365 घंटे। 365 घंटों को अगर आप दिन में कन्वर्ट करो तो वो दिनों के हिसाब से अगर मैं गिन रहा हूं तो वो कम से कम 3-4 दिन बनते हैं, बल्कि नहीं 3-4 दिन से भी ज्यादा, मल्टीप्लाई बाय 16 दिन बन जाते थे। अब वो दिन अगर आपने इतने लगा दिए, पूरे 365 दिनों में से आपने 15-20 दिन लगा दिए अपनी इंप्रूवमेंट पे, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं वो सारी जिंदगी पे बैक करेंगे। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मेरे बच्चे आ जाते हैं घर में, मेरी लाइब्रेरी में कुछ 6,500 किताब पढ़ी है, वो आते हैं, पापा ये आपने कब अंडरलाइन किया था? मैं वो किताब खोल के दिखाता हूँ कि बेटा ये 2002 की बात है, ये 2001 की बात, ये 98 की बात है, ये 2003 की बात है। पापा ये इस किताब पे ये गीला गीला क्या लग रहा है, यानी कि ये निशान का है? मैं कहा ये आंसू का निशान है। क्यों है यार? ये जुमला पढ़ के मैं रो पड़ा था, आज ये जुमला कहां पर है? आज मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप जिन बातों से और जिन लोगों से इंस्पायर हैं वो आपका फ्यूचर है। आप माफी के साथ कचरे से इंस्पायर हैं, कचरा बन जाएंगे। वासिफ साहब का फिर जुमला कोट करूंगा, दायमी से मोहब्बत आपको कायम कर देती है, फानी से मोहब्बत फना करती है, फना कर देती है, कायम से मोहब्बत कायम करती है आपको। आप खैर के रास्ते में चले, मर भी जाएंगे नाम रहेगा आपका। बिल्कुल ऐसे। शर के रास्ते में कितने आए कितने गए। इस लाहौर में, इस पाकिस्तान में बड़े ऐसे थे जिनको सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग मरते थे। कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं, ये कोई गुलबर्ग के कब्रिस्तान, कोई मॉडल टाउन के कब्रिस्तान, कोई गार्डन टाउन के कब्रिस्तान सेलिब्रिटी पड़ी हुई है। मैं नाम नहीं ले रहा उनके, यकीन करें बड़े बड़े नाम है। कोई चॉकलेट हीरो था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कहाँ गए? लेकिन वो जो इल्म से जाने गए, जो वैल्यू एडिशन से चले, वो भी गए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन नाम उनके हवाले से लोग इज्जत देते हैं। बिल्कुल ऐसे। आज भी देखें ना, आपके सेट पे कोई आ जाए, जी फलाने का रिश्तेदार है, आप उनसे पूछेंगे वो कैसे थे, बिल्कुल ऐसे ही। कोई बड़ा नाम हो तो आप कहेंगे उस हवाले की इज्जत है। लेकिन आज भी कोई आ जाए, ऐसे ऐसे राइटर थे, ये पिछले कोई 8-10 साल पहले का वाकया, कल परसों में किसी की बरसी गुजरी है, बड़ा नाम था, लिटरेचर के हवाले से कहूँ बड़ा नाम था, इंतकाल हुआ, 6 लोग जनाजे में थे, और उनका नॉवेलेट इतना बड़ा नॉवल है और इतना कमाल का नॉवल है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। अच्छा। 6 लोग जनाजे में थे, ये बरसी गुजरी। यार आपका मुल्क और माशरा बड़े बंदे की कदर ही नहीं करता, बड़े बंदे को जानता ही कोई नहीं है। तो क्या करना है आज के नौजवान को? सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना, जिम्मेदारी कबूल करनी है। ये मेरी जिंदगी है, ये मुझे यूज ना करे। मैं इस अटेंशन इंजीनियरिंग पे बना हुआ एक रील को देख देख के टाइम ज़ाया कर रहा हूँ 2-2 घंटे। मैं ये 2 घंटे किताबों को क्यों ना दूं? मैं कोई शॉर्ट कोर्स क्यों ना ज्वाइन करूं? मैं क्यों ना देखूं हार्वर्ड फ्री मुझे क्या ऑफर कर रहा है, ऑक्सफोर्ड फ्री ऑफर क्या कर रहा है, यील्स ऑफर क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे रोज की मेरी जिंदगी में क्या ऐसी एडिशन हो रही है। और सरकार दो आलम की हदीस से मुबारक आज सच्ची साबित हो रही है ना। 1400 साल पुराना सबक हर रोज ही सच्चा है। आज क्या है? आपने फरमाया वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं है, हलाक है। हलाक है वो शख्स जिसके 2 दिन एक जैसे हैं। बिल्कुल। तो हमारे 2 दिन एक जैसे होने के बजाय डिक्लाइन है। बिल्कुल। शायद हम कल बेहतर थे, आज और बुरे हो गए। मुआशरे को देखें, कल बेहतर था, आज और बुरा हो गया। फर्द वाहिद जो मुझे सुन रहा है वो देखे, कल क्या था, आज क्या है। बिल्कुल। यार आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, जिन क्लासों में जाके मैं पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, साल साल में एक किताब नहीं पढ़ी होती। ग्रेड 19, ग्रेड 18, ग्रेड 20 किताब नहीं पढ़ते। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री मूवी रेफरेंस दें जो ताज़ा देखी हो, कोई चक्कर नहीं। ट्रैवल किया, कोई नया एक्सपीरियंस कोई नहीं है। कोई ऐसी बात जिसको आप सुने और आप कहीं अश कर उठे कि यार क्या कमाल की बात, कोई चक्कर नहीं। यार आपके पास गीबत करने के अलावा, कभी आप ईरान की जंग डिस्कस कर रहे हैं, कभी आप टिकटॉकर ने तलाक दे दिए डिस्कस कर रहे हैं, कभी आप डिस्कस कर रहे हैं जनाब के एयरपोर्ट पे लड़ाई किसकी हुई, कभी आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यानी आपके पास तो जो आपकी गुफ्तगू है, अगर उसको मेयार बनाया जाए कि आपकी जहनी सतह क्या है और आपकी जहनी हालत क्या है और आप जहनी तौर पर सेहतमंद कितने हैं, तो माफ़ी के साथ कहूँगा कि वो डिप लगी हुई है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। आज लोगों को बड़ा आसान लगता है, कोई गाना गा ले, कोई वायरल जो आजकल टिकटॉक का डायलॉग चल रहा है वो कर ले तो हम भी वायरल हो जाएंगे, और हर दूसरा बंदा इस डगर पे वायरल होना कौन सा मुश्किल है? 3 चीखें इकट्ठी मारो आप, सही बात है, वायरल हो जाओगी। अभी हवा में मक्खी मार के दिखाओ, वायरल हो जाओगी। ऐसे ही है। अभी आप ये चाय गिरा दो, वायरल हो जाओगी। बिल्कुल। अभी ये सफा फाड़ के फेंक दो, वायरल हो जाओगी। आसान है।
बात करना, कंटेंट देना मुश्किल है, तैयारी करके आना मुश्किल है, बिल्कुल उसके लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इस तरह के हमारे पास 100 रील्स पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं जिनको कोई देखता भी नहीं, जिनको कोई पूछता भी नहीं। अब इसमें सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे जो फैमिली सिस्टम है ना, मुझे लगता है वही बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं। पेरेंट्स को जो चीज़ें बच्चों को सिखानी है, उनकी तरबियत का हिस्सा बनाना है, वहाँ से ही तमाम जो नकाइस है वो शुरू वाइस वर्सा है जी। ये टिकटॉकर ने सोसाइटी को खराब किया है, सोसाइटी ने डिमांड पैदा की है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, मैं एक टॉपिक आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ये कुछ अरसे में कॉस्मेटिक, बिटॉक्स, फिलर्स, एक्सोक्रॉम, हमने तो अपने बचपन में ये सब चीजें सुनी भी नहीं थी। लगता है क्या नाम लेते हैं, पीआरपी कोई करा रहा है, ये कोई बढ़ा कुछ, नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, बंदे बढ़ नहीं गए। बिल्कुल ऐसे ही डिमांड बढ़ी है, बंदे बढ़ गए। बढ़ गए। अच्छा जी, आ गए फैमिली काउंसलर्स, वो जी बता रहे हैं जी हम आपका रिश्ता ठीक करवा देते हैं, ये कर देते हैं। मैं कहता हूँ कहीं एंकर इस काम में आ गए। मैं नाम नहीं ले रहा। सही। पिछले दिन एक साहब आए, वो कपल था, उन्होंने कहा जी हमारे रिश्ते का बेड़ा गर्क, हमने 1.5 लाख रुपए खर्चा है, सत्यानाश हो गया। मैं कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी वो फलाने साहब हैं, वो इलाज करते हैं और बड़े रूहानी किस्म के हैं, उनकी जो टीम है उनमें से कोई बंदा चार्ज करता है 1.5 लाख रुपए। अच्छा। वो कहते जी हम दोनों जाना शुरू हो गए। वो कहता है मेरी बीवी मेरे से मुतनफर होगी। मैंने कहा जी क्यों मुतनफर होगी? उन्होंने कहा जी वो साहब ने कायल किया कि इसे तलाक दो, मेरे से शादी कर लो। ये म्यार है आपके काउंसलर्स का, ये म्यार है हीलर्स का, ये म्यार है आपका सो कॉल्ड एक लिबादा ओढ़ा हुआ है मजहब का। और आप कर क्या रहे हैं? कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, किसी का घर खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये हालत है, आप किसी का ओरा ठीक करते करते घर खराब कर देते हैं। घर खराब कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए इस वक्त तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। ये नेगेटिविटी जो है ना, ये आपको तबाही की तरफ लेके जा रही है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। कुछ हमारे मुआशरती रवैये जिसमें आप कहें कि जी राह चलते कोई इमारत गिर गई, ब्लास्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लोग उसकी भी वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा शाह साहब, वो वीडियोस बड़ी वायरल हो जाती हैं। फलां ने सबसे पहले ये वाली वीडियो डाली, जितना बुरा एक्सीडेंट था उतनी वायरल हो गई, जितना बड़ा कोई वाकया हुआ उतनी वो वीडियो वायरल हो गई। अब लोग सिर्फ इसको ना सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पे भी डाल रहे हैं, और लोगों को लगता है कि वायरल होने के लिए ये चीज़ें भी सोसाइटी में, किसी की लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस डिस्कस कर लिए, किसी की कोई वीडियो लीक कर दी, ये चीज़ें भी बड़ी आम होती चली जा रही हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि हमें ना इस को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा बेसिक फ़लसफ़ा समझना। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं लिखें DOSE, याद करने के लिए हम करते थे ना किसी मुश्किल चीज़ को याद करने के लिए। D है डोपामीन, D डोपामीन है। O है ऑक्सीटोसिन, DOSE। S है सेरोटोनिन, ठीक है। E है एंडोरोफिन। खुशी के 4 हार्मोन हैं, और इसमें खुशी की वो किस्म जिसे प्लेयर कहते हैं, लज्जत कहते हैं, मजा कहते हैं, वो D है, डोपामीन। पूरी सोसाइटी में एडिक्शन फॉर डोपामीन है। पूरी सोसाइटी नशई हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अब वो नशई होने की निशानी क्या है? एक रील के बाद दूसरी रील देखना, वीडियो शुरू हुई आखिर तक देखना, आखिर तक देखना। उसे ये नहीं पता कि जो कह रहा है ना ये शुरू मैंने किया, आखिर तक जरूर देखिएगा और आपका बहुत शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब किया और आपने लाइक का बटन दबा दिया। जो ये कह रहा है वो असल में कह रहा है कि तुम आखिर तक देखोगे तो डॉलर आएंगे ना। बिल्कुल सही। वो ऐसा सस्पेंस पैदा करता है अपनी बातचीत में कि आपका डोपामीन हाई हो जाता है कि अभी जो है ना वो शेर निकलना है, पता नहीं क्या होने। वो हमारे यंग जमाने में ना, जो मेरी तरह कोई 40s की एज की तरह बुजुर्ग हैं, मेरी 40 साल उम्र है, वो जानते हैं कि भाटी लोहारी में ना वो दवाइयाँ बेचने वाले बैठे होते थे। वही हालत इधर हुई पड़ी। अच्छा, वो कहते थे अभी शेर जंगले में से निकलेगा, अभी शेर निकलेगा और उसकी चर्बी निकाल के आपको दिखाएंगे। वो मजमा सारे का सारा आखिर तक ना शेर की तरफ देखता था, बंदे की तरफ देखता था। वो स्टोरी टेलिंग का कमाल होता था कि अभी कुछ होने लगा, अभी कुछ होने लगा। गुजारिश ये जुल्म है, आपने पूरी सोसाइटी को, और जो बेचारे नशई हो गए डोपामीन, वो बेचारे जो नशई हो गए ना, मेरी उनसे हमदर्दी है यार, डिटॉक्सीफाई करो। आपको ऑक्सीटोसिन चाहिए। ऑक्सीटोसिन मैं पिछले 10 सालों से प्रीच कर रहा हूँ, अब्बा की जफ्फी से मिलता है, अपने बेटे का हाथ पकड़ने से मिलता है, किसी के कंधे पे हाथ रखने से मिलता है। ये जो एक यकीन है ना कि मेरा आपसे एक इंतहाई एहतराम, इज्जत और मोहब्बत का ताल्लुक है, इससे ऑक्सीटोसिन मिलता है। बिल्कुल ऐसे। 10 गेस्ट आएंगे, मैं दावे से कहता हूँ जिस गेस्ट के साथ आपका एक पर्सनल रिलेशन है ना, आपका ऑक्सीटोसिन हाई हो जाएगा। बिल्कुल एक ऐसी खुशी मिलेगी एतमाद की वजह से।
फिर आपका आ जाता है एंडोर्फिन और फिर आ जाता है आपका सेरोटोनिन। ये मिलता है आपको खैर के काम करने से, बिल्कुल सही। ये मिलता है चैरिटी करने से, ये आपको मिलता है परिंदों को दाना डालने से, रोटी पका के किसी को खिलाने से, किसी को दुआ देने से, वैल्यू एडिशन से। बिल्कुल। अच्छा, एक आपको मिलता है एक्सरसाइज से, वॉक करने से। अब ये तीनों काम जो मैंने बताए हैं, ताल्लुक बनाना और निभाना, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ऐसे ही है। कुर्बानी देना, बांटना, फिर मुशक्कत करना कि एक्सर्शन, सांस फूले पसीना निकले, तीनों मुश्किल काम है। मुश्किल काम बा मुकाबला सिर्फ रील ऐसे करना है ना, बहुत आसान है, ऐसे करना है सिर्फ आपने, या बटन दबाना है। तो हुआ ये है कि ये डोपामीन का नशा जो कि सबसे इजी है, बेड पे बैठ के, बिस्तर पे बैठ के, सोफे पे, काउच पे बैठ के, आप काउच पोटैटो बने हुए, ठीक है जी, आपके लिपिड प्रोफाइल खराब हुए हैं, वजन आपका बढ़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ठीक है जी, चीजी बर्गर खा खा के खुद आप चीजी हुए हैं, ठीक है जी। तो वो सिर्फ बिस्तर पे वट नहीं पड़े हुए, इधर भी वट पड़े हुए हैं, इधर भी आपकी सेकंड चेन निकली हुई है, और आप सिर्फ रीलें देख रहे हैं, डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों को खुदा का खौफ खाओ। बिल्कुल ऐसे। आप अगर इन रीलें, इस टिकटॉक, इस सोशल मीडिया की वजह से बीमार हो रहे हैं, अपनी ज़हनी सेहत बचा लो। और फिर अगर घर में कोई एक आधा बंदा कर रहा है ना, आपको पूरा खानदान यही करते हुए नजर आएगा, पूरे बड़ों से लेकर छोटे तक। ना उम्मीदी बहुत है नौजवान में, मायूसी बहुत है, मुकाबलेबाजी बहुत है, जिससे ना एक अफरा तफरी पड़ी है। लोग कहते हैं बस पैसे कमाने हैं, जैसे मर्जी कमाने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे आप उल्टा लटक जाए, चाहे छींके मारने वाली अभी जो बात की, बस डॉलर आने चाहिए, फलाने ये किया था, अब मुझे मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्यों। आप जब ये रिलेट करना शुरू करते हैं, एहसास कमतरी में चले जाते हैं, ना उम्मीद होकर बैठ जाते हैं, तो ये तो आजकल हर नौजवान इसका शिकार है। ज़िंदगी की जो रफ्तार है ना, वो सब्र है। ये इतना बड़ा लेसन है कि कुरान में अल्लाह ने 103 बार कहा सब्र करो, सब्र करो, सब्र। अच्छा, यहाँ तक है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करो, मैं साथ हूँ। इनकरेज करने के लिए कहा है कि तुम सब्र करोगे ना, मुश्किल आसान हो जाएगी, सब्र करोगे मुश्किल थक जाएगी, सब्र करोगे इनाम मिलेगा, सब्र करने वालों के लिए बशारतें हैं, सब्र से तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाएगा, सब्र का यहाँ भी नाम है, आखिरत में भी नाम है, सब्र करोगे मैं साथ कह दिया। ऐसे ही इस डिजिटल मीडिया ने सब्र छीन लिया। और याद रखिएगा, जो ग्रेटिफिकेशन, ये जल्दी मजे की जो आदत है, इसने समाज के एक ऑर्गेनिक प्रोसेस को छीन लिया। बटन दबा के, जरा सुनिएगा, ये बटन दबाया, बच्चे ने गेम खेल रहा है, बटन दबाया, बीज दरख्त बना, फल दे दिया, बटन दबाते ही फल आ गया। ये डिजिटल स्क्रीन पे मुमकिन है, बिल्कुल ऐसे ही है, जिंदगी में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। बीज लगाओगे, पानी डालोगे, खाद डालोगे, कोम्पल निकलेगी, कोम्पल पौधा बनेगी, पौधा दरख्त बनेगा, दरख्त कभी मजबूत बन के फिर एक फल देगा, फिर काटोगे, खाओगे तो वो फल सामने होगा। ये है लाइफ की स्पीड। बिल्कुल। डिजिटल स्पीड क्या, बटन दबाया, पौधा जो है वो दरख्त बन गया, दरख्त जो है उसने फल दे दिया, और ट्रिंग आपके पॉइंट्स बढ़ गए। हाँ। ये जो स्पीड है, ये नॉर्मल, नेचुरल और रियल नहीं है। आपने बच्चों की स्पीड को सब्र की स्पीड के अलावा यानी एक गैर फितरती रफ्तार कर दिया, और उनसे उम्मीद करें कि वो गाड़ी चलाते हुए लोगों को कुचल के ना जाएं। आप उनसे उम्मीद करें, वो एक वाकया है ना, किसी बच्चे ने, किसी और मुल्क का या पता नहीं हमारे मुल्क का, उसने वेपन पकड़ा, माँ को गोली मार दी, ठीक है जी, वो जनाजा पड़ा और वो बच्चा बार बार कह रहा है कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक रिवर्स हो जाएगा सारा। तो रिवर्स इस पे होता है, बिल्कुल सही। लाइफ में बंदा चला जाए रिवर्स नहीं होता, बिल्कुल कोई गया वापस नहीं मुड़ता। तो आपने गैर फितरती एक माइंड को एक्सरसाइजेस करवाई। दुनिया ब्रेन जिम बना रही है। आपको मैंने कई दफा ऑफर किया, आयशा को लेकर आए, उसको हम जो हमारा ब्रेन जिम है उसमें एक्सरसाइजेस करवाएं छोटी को, कि दोनों छोटियों को, और वो आए और वो ब्रेन जिम में एक्सरसाइजेस करें, और उनको जो फोकस है वो हम सिखाएं। दुनिया ये कर रही है, राइट ब्रेन एजुकेशन की बात करी, DMIT की बात कर रही है, ठीक है जी। और आप अपने बच्चों को सबसे आसान ये सेलफोन पकड़ा दें, बस वो ADHD का मरीज बना रहे हैं, आप उनका छुपा हुआ ऑटिज्म उसको जगा रहे हैं, आप उनको एक बीमार वजूद, बीमार जहन बना के बर्डन बना रहे हैं। कल को वो आपके लिए बोझ बनेंगे, अपने रिश्तों के लिए बोझ बनेंगे, जिनसे उनकी रिश्तेदारी होगी उनके लिए बोझ बनेंगे। एक काउच पोटैटो अगर खामद है तो बीवी के लिए बोझ है, काउच पोटैटो अगर बीवी है खामद के लिए बोझ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवान के लिए पैगाम चाहिए। देखें, मेरा पैगाम तो जो है वो वही पैगाम है कि इस ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी को कबूल करें। आप अगर गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइविंग सीट पे कोई और है और वो ठीक गाड़ी नहीं चला रहा, तो एक्सक्यूज़ मी कह के साइड पे लगवाएं, खुद बैठें। बिल्कुल ठीक।
और ऑन करें, ये मेरी जिंदगी है। इसकी जो स्क्रीन है जो दिख रही है वो मैंने आगे देखना है, हस्बे ज़रूरत मैंने बैक मिरर कैमरा को, बैक कैमरा को भी उसको देखना है, शीशे को भी, कि मैं पीछे देखूं, लर्न करूं जो गलती होगी आगे देखूं। इतना बड़ा डैशबोर्ड है लाइफ का, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगले 5 सालों बाद आपकी यूनिवर्सिटियां रेलिवेंट नहीं है, आपकी इतला के लीडर्स है। बिल्कुल ठीक स्कूल कॉलेज तो ठेके पे दे दिए गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ये यूनिवर्सिटियां भी ठेके पे दे देनी है। तो फिर क्या होगा, आपको कम पढ़े लिखे स्किल्ड ज्यादा पैसे कमाने वाले अभी नजर आने शुरू हो गए। बिल्कुल आपको बिलियनियर्स जो है ना, यंग सॉफ्टवेयर हाउसेस चलाते और फ्रीलांसर इनिशिएटिव, ये आपको 25-30 साल की उम्र के बच्चे मिल रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल और आपका दूसरी तरफ 25-30 साल का पढ़ा लिखा बेरोजगार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वक्त है कि आप खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें, अपनी कोताहियों को देख के, अपने कल को देख के आने वाले दिनों को बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।